नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति। लोकसभा चुनाव को लेकर के बीजेपी और कांग्रेस लगातार अपना प्रचार प्रसार करने में जुटी हुई है। वहीं पंजाब में लोकसभा चुनाव के प्रचार प्रसार में उत्तराखंड से बीजेपी के 20 नेता रवाना हो चुके हैं, जिसमें प्रदेश महामंत्री आदित्य कोठारी समेत जो हैं शामिल कई और भी नेता हैं। अमृतसर, फतेहगढ़ साहिब, फिरोजपुर और फरीदकोट लोकसभा सीटों पर प्रचार प्रसार करेंगे। इस बात को लेकर के भाजपा के प्रदेश प्रवक्ता जो हैं विपिन केंथोला ने कहा है कि पंजाब में बहुत बड़ी संख्या में उत्तराखंड के प्रवासी रहते हैं, जिसके लिए आदित्य कोठारी ने जो है बड़े नेता पंजाब गए हैं उनके समेत। साथ ही उन्होंने कहा कि इसके अलावा हिमाचल प्रदेश में अल्मोड़ा सांसद अजय टम्टा और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट के साथ तमाम पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री वहां पहुंचे हैं। अब हो या हिमाचल प्रदेश हो या दिल्ली हो या अन्य प्रदेशों में जहां पर उत्तराखंड प्रवासी निवास करते हैं, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में उत्तराखंड प्रवासी बाहर रहते हैं और पंजाब में भी बड़ी संख्या में रहते हैं। चंडीगढ़ हो, वो लुधियाना हो, वो अमृतसर हो, जितने बड़े शहर हैं पंजाब के, वहाँ पे आप देखेंगे तो पहाड़ के लोग वहाँ रहते हैं। गढ़वाल सभा से, कुमाऊं सभा से, इस प्रकार की संस्थाएं हमारे पहाड़ के लोगों की रहती हैं। हमारे प्रदेश के महामंत्री आदित्य कोठारी जी और उनके नेतृत्व में बहुत सारे प्रदेश के नेता हमारे पंजाब में कई लोकसभाओं में हैं। और चारधाम यात्रा शुरू होने के बाद से श्रद्धालुओं की भीड़ में लगातार बढ़ोतरी होकर 7 लाख से ज्यादा पहुंच गई है। लगातार बढ़ती भीड़ के कारण से चारधाम में अव्यवस्था भी देखने को मिल रही है। पूर्व बीकेटीसी अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने चारधाम की अव्यवस्थाओं पर सवाल खड़े किए और सरकार को सर्वदलीय बैठक का सुझाव भी दिया है। तो देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर प्रदेश भर में चारधाम यात्रा चल रही है और इसमें श्रद्धालुओं की भीड़ जो है दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। अभी तक जो है 7 लाख के पार श्रद्धालु यहां पर पहुंच चुके हैं, लेकिन इसको लेकर के विपक्ष जो है अव्यवस्थाओं को लेकर के लगातार जो है सरकार पर निशाना साध रहा है। इसी बीच कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल का कहना है कि जो अव्यवस्थाएं चारधाम यात्रा को लेकर फैली हैं, इसको लेकर के सरकार को बैठक करनी चाहिए, मंथन करना चाहिए, चिंतन करना चाहिए, क्योंकि भीड़ लगातार बढ़ रही है। ऐसे में सरकार को जरूरत है कि वो इस पर काम करे, बैठक करे और चिंतन मनन करे। ऐसा गणेश गोदियाल का कहना है, जो कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं। देखिए, चारधाम यात्रा में जिस प्रकार से तीर्थयात्रियों का, श्रद्धालुओं का एक सैलाब उमड़ के आया है, और मुझे ऐसा लगता है कि पहली बार शायद इस उत्तराखंड के इस चारधाम यात्रा के इतिहास में पहली बार इतना जन सैलाब इस चारधाम यात्रा के दर्शनों के लिए आया है। उनके लिए जो हमारी व्यवस्थाएं थी, ये भी मैं स्वीकार कर रहा हूं कि उन व्यवस्थाओं से ज्यादा क्राउड यहां पे पहुंचा है। अब आप देखिए कि ये इसको इस हिसाब से हमें समझना पड़ेगा कि प्लेन्स के जितने भी मंदिर हैं, प्लेन्स के जितने भी तीर्थ हैं, प्लेन्स की जितनी भी चीजें हैं, उसमें तो व्यवस्थाएं आप मुकम्मल कर सकते हैं, लेकिन पहाड़ पे उसकी कैरिंग कैपेसिटी के आधार पे ही व्यवस्थाएं आप कर सकते हैं। और चारधाम यात्रा को सुचारू रूप से चलाने के लिए राज्य सरकार लगातार कड़े प्रयास कर रही है, जिसके चलते राजधानी देहरादून में गढ़वाल आयुक्त विनय शंकर पांडे ने प्रेस वार्ता की और इस दौरान विनय शंकर पांडे ने कहा कि अभी तक यमुनोत्री धाम में 1,79,932 यात्री दर्शन कर चुके हैं और गंगोत्री धाम में 1,66,191, केदारनाथ धाम में 4,24,242 और बद्रीनाथ धाम में 1,96,937 लोगों ने दर्शन किए हैं, जिसके साथ से कुल मिलाकर के 9,64,302 यात्रियों ने अभी तक चारों धामों के दर्शन कर लिए हैं। जैसा कि आप सभी भली भांति विदित हैं कि हमारी चारधाम यात्रा 10 तारीख से 3 धामों में और 12 तारीख से बद्रीनाथ जी में और 25 तारीख से हेमकुंड साहब में, जो सिखों का बहुत ही पवित्र तीर्थ स्थल है, वहां की प्रारंभ हुई है। अभी तक का जो हमारे पास फिगर है उसके हिसाब से 23 तारीख तक का जो मैं आपको अभी अवगत करा रहा हूं, गंगोत्री धाम में
यमुनोत्री धाम में 1,79,932 हमारे तीर्थयात्रियों ने दर्शन लाभ प्राप्त किया है। गंगोत्री धाम में 1,66,191, केदारनाथ जी में 4,24,242 और बद्रीनाथ जी में 1,96,937, कुल मिलाकर 9,64,302 यात्रियों ने। और चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से फर्जीवाड़ा करने वाले टूर ऑपरेटर जो है उनकी संख्या लगातार बढ़ती दिखाई दे रही है। एक ही दिन में ऋषिकेश में अलग अलग स्टेट के 123 श्रद्धालुओं के साथ रकम लेकर रजिस्ट्रेशन का फर्जीवाड़ा किया गया। ऋषिकेश में चेकिंग के दौरान यह मामला पकड़ में आया। वहीं पुलिस ने एसएसपी के निर्देश पर टूर ऑपरेटरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी के प्रयास भी शुरू कर दिए हैं। एसएसपी ने श्रद्धालुओं से रजिस्ट्रेशन के फर्जीवाड़े से सावधान रहने की अपील भी की है। तो ऋषिकेश से आपको खबर बता रहे हैं, जहां एक तरफ उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चल रही है तो दूसरी तरफ ऑफलाइन पंजीकरण बंद है और सिर्फ ऑनलाइन हो रहे हैं। और ऑनलाइन पंजीकरणों का फायदा उठा करके जो टूर ऑपरेटर हैं वो लोगों को ठगने का प्रयास कर रहे हैं। 123 मामले अभी तक अलग अलग स्टेट से ऋषिकेश में सामने आ चुके हैं, जहां पर टूर ऑपरेटर जो हैं तारीखों में गड़बड़ी के साथ कई अन्य तरह का फर्जीवाड़ा करके लोगों से पैसे ऐंठने का प्रयास कर रहे हैं चारधाम यात्रा के नाम पर। और देहरादून के खुलासपुर चौक के पास से मुस्लिम समाज के लोगों ने भाईचारे और एकता की मिसाल पेश की है। लोगों ने चारधाम यात्रा के लिए शरबत बांटा है। मुस्लिम समाज के लोगों द्वारा सैकड़ों चारधाम यात्रियों को रोक रोक कर शरबत पिलाया गया। सभी यात्रियों ने इस मुहिम में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। और हल्द्वानी शहर के सबसे चर्चित करोड़पति ठेकेदार धनंजय गिरी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि लंबे समय से चेक बाउंस के मामले में फरार चल रहे थे धनंजय गिरी। अब उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और बताया जा रहा है कि शहर के कई बड़े सफेदपोश और अधिकारियों से भी धनंजय का लेन देन है। एसएसपी प्रहलाद मीणा के निर्देश के बाद से पुलिस ने धनंजय की गिरफ्तारी की और आगे की कार्रवाई में फिलहाल पुलिस जुट गई है। तो हल्द्वानी की ये तस्वीरें जहां पर ठेकेदार धनंजय को पुलिस ने अब गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि कई लोगों के साथ ठेकेदारी के नाम पर जालसाजी और फर्जीवाड़ा ये करता था, जिसके बाद से अब जो है ये पुलिस के हत्थे चढ़ गया है। करोड़पति ठेकेदार बताया जा रहा है धनंजय गिरी को, जिसे अब पुलिस ने शिकंजा कसते हुए गिरफ्तार कर लिया है। और उत्तराखंड के पर्वतीय जिलों में मानव वन्यजीव संघर्ष तेजी से बढ़ रहा है। आए दिन गुलदार और अन्य जंगली जानवरों द्वारा लोगों पर हमला करने की घटनाएं सामने आ रही हैं। अल्मोड़ा के सेनार गांव में लंबे समय से गुलदार का आतंक बना हुआ है। सेनार निवासी नंदन सिंह के आवाज से गुलदार घुस गया वहां पर और गुलदार ने गौशाला में बंधे बछड़े पर हमला कर दिया और उनकी बेटी पर भी गुलदार ने हमला करने का प्रयास किया। डरे सहमे ग्रामीणों ने डीएफओ को ज्ञापन सौंपा और गुलदार को पकड़ने की मांग की है। इधर गुलदार के आतंक की शिकायत पर वन विभाग अलर्ट हो गया है और वन विभाग की टीम ने गुलदार की मूवमेंट को जो है कैद करने के लिए गांव में कैमरा ट्रैप भी लगाया है। फोन करके इनको ज्ञापन भी दिया है कि तेंदुओं का हमला हो रहा है और आतंक हो रहा है गाँव पे और गाँव वाले भयभीत है उसको देखकर। और कल ही का दिन है, हमारे पूर्व प्रधान जी के घर में घुस गया था, जहां उनके गाय पर हमला कर दिया और बच्चे पर भी हमला करने के लिए तैयारी थी वो, तो अगल बगल वालों ने शोर मचाकर वो भाग गया। और हम उससे लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि पिंजरा लगना चाहिए और क्या कहते हैं पिंजरा अभी तक नहीं लगा। आज डीएफओ साहब से मिले, डीएफओ साहब ने हमें विश्वास दिलाया कि 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर हम वहाँ पिंजरा लगा देंगे। देखो, जीवन में हमेशा 2 धाराएं प्रवाहमान हैं, एक अच्छा सोचना, एक गलत सोचना। तो ये आम लोगों के जीवन में ऐसा रहता है। आश्रम और संत वो अच्छा सोचते हैं,
समाज के लिए सोचते हैं, धर्म के लिए सोचते हैं। लोगों अभी कुछ लोग यहाँ पे आए थे जिनका कहना है कि ये सैनार गांव का मामला है। यहाँ पे जो पूर्व प्रधान है वो भी यहाँ पे आए थे। इनका कहना है कि लेपर्ड की शिकायतें आ रही हैं वहाँ पे आसपास, और पहले भी इन्होंने शिकायत की जिसमें वन विभाग की टीम मौके पे गई थी, लेकिन इनका कहना है कि पुनः समस्या होने लगी है और लेपर्ड देखा जा रहा है। तो इस क्रम में जो है मैं अपने जो रेंज अधिकारी हैं उनको मैं निर्देशित कर रहा हूँ कि तुरंत मौके पे जाके और मौके की स्थिति देखें, और ज़रूरत पड़े तो आप पिंजरे के लिए रिकमेंड करें ताकि मैं उच्च स्तर से परमिशन लेकर यहाँ पे पिंजरा लगा सकूँ। और हल्द्वानी से पिथौरागढ़, चंपावत और मुंशियारी से शुरू हुई हेली सेवा अब बंद हो गई है। फिलहाल हेली सेवा संचालित कर रही हेरिटेज एविएशन द्वारा ऑपरेशनल मेंटेनेंस के नाम पर इस सेवा को बंद कर दिया गया है। लेकिन सूत्रों की अगर माने तो पर्यटन सीजन के चलते एविएशन कंपनी केदारनाथ में हेलीकॉप्टर सेवा दे रही है ताकि अधिक मुनाफा कमाया जा सके, इसलिए हल्द्वानी से सेवा को मेंटेनेंस के नाम पर ठप कर दिया गया है। हालांकि इस बात को लेकर के खुलकर नहीं कहा जा रहा है, जबकि एसडीएम हल्द्वानी परितोष शर्मा ने इसको लेकर क्या कुछ कहा है, सुनते हैं। देखिए, हेरिटेज इंडिया द्वारा एक हेली सेवा यहाँ से चलाई जाती थी चंपावत, मुंशियारी और पिथौरागढ़ के लिए, और उनके द्वारा ये अवगत कराया गया है कि उनके पास एक हेली था जो ऑपरेशन और मेंटेनेंस में चले गया है। इस कारण वो अभी यहाँ पे हेली सेवा देने में समर्थ नहीं है, और जून के तृतीय सप्ताह से वो पुनः अपनी सेवाएं बहाल कर लेंगे। अभी कितने माह तक ये हेली सेवा चल पाई? और देखिए, शुरुआत उन्होंने कर ली थी और करीबन 1-2 माह ये चली है, और अब 1 माह बाद ये पुनः उन्होंने चालू करने के लिए इसको लिखा हुआ है। तो सर, ये जो हेली सेवा ठप होने से क्या लगता है सर, जो लोगों को जो राहत महसूस होती थी, आप दिक्कत होगी तो उसमें किस प्रकार से सरकार जो हेरिटेज इंडिया द्वारा अवगत कराया गया है उन्होंने ये लिखा है कि और देहरादून के खलंगा क्षेत्र में वाटर डैम बनाने के प्रस्ताव पर स्थानीय जनता लगातार विरोध कर रही है, जिसे देखते हुए पेयजल निगम ने कई अन्य स्थान चिन्हित करने की तैयारी कर ली है। इस बात को लेकर के उत्तराखंड पेयजल निगम के मुख्य अभियंता संजय सिंह ने कहा है कि देहरादून को पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सौंग नदी पर बांध बनाया जाना है ताकि भूजल की निर्भरता जो है वो कम हो। साथ ही उन्होंने कहा कि अभी खलंगा में सिर्फ वन भूमि लेना प्रस्तावित था और इसमें जो है अन्य विकल्पों पर भी विचार हो रहा है। तो देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं जहां पर मुख्य अभियंता ने जानकारी दी है। जानकारी देते हुए उन्होंने बताया है कि यहां पर वाटर डैम बनाने का विरोध चल रहा है, लेकिन इसको लेकर के तमाम तरीके की और भी बातें सामने आ रही है। अन्य विकल्पों पर विचार होने की बात यहां पर मुख्य अभियंता संजय सिंह ने कही है। दरअसल वाटर डैम बन रहा है और उसका विरोध जो है ग्रामीण कर रहे हैं, और कहा यह भी जा रहा था कि इसको लेकर के कई सारे पेड़ काटे जाएंगे जिसका विरोध जो है ग्रामीण कर रहे हैं। लेकिन अब जो है मुख्य अभियंता का कहना है कि अन्य विकल्पों पर विचार हो रहा है। पेड़ कटाई को लेकर के वाटर डैम जो बन रहा है, अन्य विकल्पों पर विचार किए जाने की बात कही जा रही है। देहरादून शहर की पेयजल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सौंग नदी पे एक बांध बनाया जा रहा है और उसके माध्यम से जो है जलापूर्ति प्रस्तावित है, जिससे देहरादून शहर में जो भूजल के ऊपर निर्भरता है वो कम से कम हो सके। तो शहर के 100 वार्डों में से 66 वार्डों को इस माध्यम से जो है पेयजल आपूर्ति होनी थी। अभी जो है खलंगा में सिर्फ प्रस्तावित था, वन भूमि जो है वहां पर लिया जाना प्रस्तावित था, सिर्फ जो है वन भूमि का प्रस्ताव भेजा जा रहा था और उसमें अन्य विकल्पों पर भी जो है विचार हो रहा है। कोई किसी भी वन भूमि पे कार्य करने से पहले जिसमें 1 हेक्टेयर से अधिक जो है भू क्षेत्र आता है, उसके लिए जो है भारत सरकार से स्वीकृति मिलती है।
और युवाओं को स्वरोजगार देने के लिए पूरे देश में केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही कौशल विकास योजना के तहत जहां तमाम कोर्स के जरिए युवाओं को रोजगार देने की कोशिशें की जा रही है, तो वहीं उत्तराखंड में 2019 से लेकर के 2023 तक इन 5 सालों में इस योजना में एक बड़ा गड़बड़झाला देखने को मिल रहा है। आरटीआई के तहत उत्तराखंड राज्य में 2019 से लेकर के 2023 तक कौशल विकास योजना के अंतर्गत तमाम कोर्स में फर्जी डाटा के आधार पर कोर्स को करने वाले छात्र छात्राओं की फर्जी संख्या दिखाई गई है। यहां तक कि मृत युवक का आधार कार्ड दिखा करके संख्या को बढ़ा दिया गया। ये कौशल विकास योजना है जो स्किल डेवलपमेंट के नाम पे भारत सरकार हमारे प्रदेश में चलाती है, पूरे भारतवर्ष में चलती है, हर स्टेट में चलती है। लेकिन हमारे स्टेट में 2019 से इतना बड़ा घोटाला हुआ है, कम से कम 600 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ। 1 लाख बच्चों को ट्रेन कर दिया इन्होंने 2019 से लेकर 2023 तक में 1 लाख बच्चों को, उत्तराखंड के 1 लाख बच्चों को ट्रेन कर दिया, जिसमें आईटीआई, डिप्लोमा और बीटेक के बच्चों को। और उन जगह में ट्रेनिंग दे दी जहां की जो ब्लॉक स्तर पर इन्होंने ट्रेनिंग दे दी, जहां कहीं पर 300 बच्चे पढ़ा दिए, कहीं 200, जैसे धारी में 300 पढ़ा दिए, कपकोट में 300 बच्चे पढ़ा दिए, पिलखोली में 400 बच्चे पढ़ा दिए, और तो ये बनभूलपुरा, हल्द्वानी बलपुरा में भी 300 बच्चे बीटेक के इन्होंने ट्रेन कर दिए। और ऐसी छोटे छोटे स्किल के नाम पे इन्होंने कम से कम 600 करोड़ रुपए का घोटाला कर दिया। और तो और मृत बच्चों को, जो बच्चे मर चुके हैं 2018 में, उनको भी ट्रेन कर दिया गया, 2 बार उनको ट्रेनिंग दे दी गई है। और हल्द्वानी में गर्मी बढ़ते ही पानी की बूंद बूंद को लेकर के हाहाकार मचा हुआ है। नगर निगम क्षेत्र के कई वार्डों में पानी नहीं आने से स्थानीय लोग जल संस्थान के खिलाफ जो है वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। आए दिन बनभूलपुरा, गांधीनगर, राजपुरा, इंदिरा नगर सहित कई इलाकों के लोग जल संस्थान पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं अधिकारी वैकल्पिक व्यवस्था करने की बात कर रहे हैं, मगर पानी की कमी के चलते विभाग के भी हाथ बंधे नजर आ रहे हैं। लोगों का आरोप है कि कई जगह ट्यूबवेल खराब हैं और पेयजल टैंकरों से भी पेयजल की आपूर्ति पूरी नहीं हो पा रही है, लिहाजा लोग दूर दराज से पानी लाने पर मजबूर हैं। कल वहां पर मातृशक्ति ने भी चक्का जाम करा था, लेकिन 3 महीने में हमने कई बार जल संस्थान को चेताया, लेकिन जल संस्थान की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। आज हमें इतनी भीषण गर्मी में आज जल संस्थान हमें आना पड़ रहा है। पानी की दिक्कत, किल्लतें इतनी हो रही है कि माँ बहनों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर अतिशीघ्र हमारी पानी की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वार्ड 32-33 के लोग सड़कों पर उतरेंगे, जिसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की होगी। इतनी भीषण गर्मी में पानी की दिक्कत हो रही है, लेकिन सरकार के कानों पे जूं नहीं रेंग रही है और दोनों वार्डों में कम से कम 1-1000 परिवार पानी की वजह से वंचित हो रहा है, पानी पीने को नहीं मिल रहा है, जो बड़े अफसोस की बात है। देखिए, भीषण गर्मी है और पूरे शहर में पानी की किल्लत हो रही है। आपको पता है, काठगोदाम, राजपुरा, गांधीनगर, नई बस्ती, बनभूलपुरा, इंदिरा नगर, गौजाजाली, पश्चिमी हल्द्वानी, सब जगह पानी से हाहाकार मचा हुआ है। जल संस्थान कोई ठोस कार्यवाही नहीं कर रहा है। पेयजल मंत्री मजे में मस्त हैं और जनता पानी से त्रस्त है। करोड़ों रुपए इन्होंने बर्बाद कर दिए, पैसा पानी में चला गया, लेकिन जनता को पानी नहीं मिल पाया। मैं इनसे कह देना चाहता हूं कि आचार संहिता के चलते इस बीच जल्द से जल्द पानी की समस्या को ठीक कर दें, अन्यथा मैं जनता को लेकर के आंदोलन करूंगा, जिसका पूरा उत्तरदायित्व जल संस्थान का होगा। चारधाम यात्रा पर सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। रोजाना चारधाम यात्रा के लिए भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने से सरकार और प्रशासन को व्यवस्था बनाए रखने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे लेकर के कांग्रेस पार्टी सरकार पर जमकर हमला बोल रही है। कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट का कहना है कि चारधाम यात्रा जिस दिन से शुरू हुई है उसी दिन से अव्यवस्थाएं हावी है, क्योंकि समय पर पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने होमवर्क नहीं किया और सरकार सोती रही। तो वहीं दूसरी तरफ भाजपा से धर्मपुर विधायक विनोद चमोली ने पलटवार करते हुए कहा कि जैसे ही जनदबाव बढ़ा तो सरकार को व्यवस्थाओं को सुधारने के लिए मैदान में उतरना पड़ा, जबकि जनता को खुश होना चाहिए कि सरकार ठीक प्रकार से काम कर रही है। आप एक सरकार से अपेक्षा क्या करते हैं? यदि कोई अव्यवस्था दिख रही है, उसका शासन तंत्र सक्रिय हो, प्रशासन अपना काम ठीक प्रकार से करे। यही तो सरकार का काम है, यही तो सरकार का
काम देखा जाता है, उसकी संवेदनशीलता देखी जाती है। जैसे जन दबाव बढ़ा और हमें लगा कि व्यवस्थाएं सुधारना आवश्यक है और वहां पर इंटरवीन करना पड़ेगा, तो सरकार सीधे सीधे मैदान में उतरी है और शासन प्रशासन अपने काम में लगा है। यही तो सरकार को करना है, तो सरकार अपना काम करे, लोगों को खुश होना चाहिए कि सरकार अपना काम ठीक प्रकार से कर पा रही है। सवाल यह है कि देखिए, चारधाम यात्रा जिस दिन से शुरू हुई है उसी दिन से चारधाम यात्रा में अव्यवस्थाएं हाई हुई हैं और ये अब किसी से छुपी भी नहीं है, तो पब्लिक डोमेन में है। श्रद्धालु हों, तीर्थ पुरोहित हों, स्थानीय व्यापारियों, सब इस पर जो है विरोध जता चुके हैं और लगातार विरोध कर भी रहे हैं, लेकिन सरकार से व्यवस्थाएं नहीं बन रही। और वो इसलिए नहीं बन रही कि क्योंकि समय पे जो है पर्यटन विभाग के अधिकारियों ने होमवर्क नहीं किया, प्रशासन जो है सोता रहा और केवल जो है अखबारों में बयानबाजी करके अपने कर्तव्य की इतिश्री समझते रहे। जब आप जो है रिकॉर्ड का खेल खेल रहे हैं और पूरे देश और दुनिया से श्रद्धालुओं को आमंत्रित कर रहे हैं, तो आपको उसके अकॉर्डिंग जो है व्यवस्थाएं भी चाक चौबंद करनी चाहिए थी। और प्रदेश में चल रही चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए परिवहन विभाग भी पुरजोर प्रयास कर रहा है। जहां एक ओर परिवहन विभाग ग्रीन कार्ड और ट्रिप कार्ड जारी कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर ऐसे वाहन संचालक जो यात्रा के नियमों और ट्रैफिक के नियमों को तोड़ रहे हैं, उन पर भी चालानी कार्रवाई चल रही है। इस बात को लेकर के आरटीओ प्रवर्तन शैलेश तिवारी ने बताया कि यात्रा मार्ग में परिवहन विभाग की चौकियों पर फ्लाइंग स्क्वाड टीम और इंटरसेप्टर ने अब तक 1416 चालान किए, जिसमें 744 उत्तराखंड के वाहन और 672 अन्य राज्यों के आए वाहन शामिल हैं। और साथ ही उन्होंने कहा कि इसके अलावा कई वाहनों पर सीज करने की कार्रवाई भी की गई है। हम यात्रा को लेकर के हमारा जो परिवहन विभाग उत्तराखंड है वो काफी एक्टिव है और हर ढंग के जो भी हमारा एफर्ट हो सकता है वो हम लोग प्रयास कर रहे हैं। उसमें क्या है, ग्रीन कार्ड, ट्रिप कार्ड बनाने की बात है और उसको रेगुलेट करने की बात है। साथ ही साथ अगर कोई नियम कानून को तोड़ता है, ठीक है, जो ट्रैफिक के नियम है और मोटर व्हीकल के एक्ट के नियम है, उसको तोड़ता है तो उसमें हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। और अभी तक जो हमारे चेक पोस्ट लगे हुए हैं और जो फ्लाइंग स्क्वाड हमारे हैं, इंटरसेप्टर जो दल है, इन लोगों ने मिलकर के 1416 चालान कल शाम तक किए हैं। और चारधाम यात्रा अपने चरम पर है, जिसे लेकर के पुलिस प्रशासन भी लगातार यातायात को सुगम व्यवस्था उसकी बनाने में लगा हुआ है और एक्टिव मोड में लगातार कार्य कर रहे हैं। इस बात को लेकर के देहरादून के एसपी सीपी प्रमोद कुमार ने कहा कि यात्रियों की भीड़ के चलते पुलिस प्रशासन पर भारी दबाव है, लेकिन इसके बावजूद यात्रियों के रहने खाने और चिकित्सा व्यवस्थाओं के अलावा यातायात को बनाए रखने के लिए पर्यटन पुलिस और ट्रैफिक पुलिस को तैनात किया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि डेली रूटीन के कार्यों के अलावा चारधाम यात्रा में भी पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से काम कर रहा है। देखिए, अभी जैसा आपको पता है कि तकरीबन 2 हफ्ते हो गए हमारी चारधाम यात्रा शुरू हो चुकी है और इस टाइम यात्रियों का भी काफ़ी प्रेशर है। तो लेकिन हमारे द्वारा जो है समस्त जो भी यात्री हैं तो उनको जो भी दर्शन के लिए जो है चारों धामों के लिए उनको फैसिलिटेट करवाया जा रहा है और जो भी व्यवस्था होती है उनके रहने की हो गई या खाने पीने की हो गई या चिकित्सा व्यवस्था हो गई है और हमारी टूरिस्ट पुलिस भी या ट्रैफिक पुलिस भी है, उनको भी उनके जो है ताकि उनके लिए यात्रा सुगम रहे, व्यवस्थित रहे, उनको भी लगाया गया है। तो अभी जैसा आप कल देख रहे होंगे कि अब वो व्यवस्था शुरू में 2-3 दिन क्योंकि भीड़ अप्रत्याशित रूप से ज़्यादा आ गई थी तो थोड़ी दिक्कतें हुई थी जरूर, लेकिन अभी जो है और चारधाम में इन दिनों बड़ी संख्या में तीर्थयात्री दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं। चारधाम यात्रा के लिए किसी भी यात्री को वाहन को बिना ग्रीन कार्ड के आगे जाने की अनुमति नहीं दी गई है। देहरादून के आरटीओ सुनील शर्मा ने बताया कि अब तक 23,000 वाहनों के ग्रीन कार्ड बन चुके हैं। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि पिछले साल पूरी यात्रा के दौरान 25,800 वाहनों के ग्रीन कार्ड बने थे। उन्होंने बताया कि सड़क सुरक्षा को लेकर भी जागरूकता पर विशेष जो है फोकस किया जा रहा है और इसी के साथ ही जगह जगह पर चेक पोस्ट भी बनाए गए हैं और वहां पर वाहनों के फिटनेस और ग्रीन कार्ड की जांच की जाती है। बिना ग्रीन कार्ड के किसी भी वाहन को आगे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
देखिए, जितने भी पैसेंजर वाहन है जो कॉमर्शियल पीली प्लेट के हैं, उनको ग्रीन कार्ड बनाना आवश्यक है। और ग्रीन कार्ड के अंदर सबसे पहली चीज होती है उसकी टेक्निकल जांच। हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट उसकी जांच करते हैं और उसकी जो ऑनलाइन प्रक्रिया के अंतर्गत सारे डॉक्यूमेंट्स ऑनलाइन अपलोड करने पड़ते हैं। और फीस छोटी गाड़ी की 450 रुपए और बड़ी गाड़ी की 650 रुपए ऑनलाइन जमा करी जाती है। उसके बाद 8 से 10 मिनट के अंदर गाड़ी का टेक्निकल इंस्पेक्शन होता है और गाड़ी पास होने के बाद उसको ग्रीन कार्ड इशू कर दिया जाता है। तो खबर उत्तराखंड देख रहे थे आप। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।